देखिए फेयर अनफेयर तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ मैंने जान लगा दी थी खेलने में, और मैंने दिल अपना निकाल के रखा था। जो कुछ भी किया था मैंने पूरे दिल से किया था, पूरी शिद्दत से किया था, डे वन से कर रहा था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने आई डिडंट गो फुल पावर, और मेरे अपने सारे इमोशंस मैंने ला के रखे थे। मैंने कोई भी ऐसा इमोशन नहीं था जो मैंने लुका के रखा हो। आई वॉज आउट देयर, आई वॉज ऑन द फेस, चाहे वो मुझे दोस्ती निभानी हो किसी के साथ, या मुझे कैप्टनसी टास्क पे परफॉर्म करना हो, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो किसी के भी आगे, चाहे वो राइवल्स हो या वो दोस्त हो या नहीं हो। आई हैव केप्ट माई पॉइंट स्ट्रांगली, एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों को समझ आ रही थी। एंड जब सलमान भाई ने भी बोला कि वो छा रहा है हर जगह, एंड पीपल अंडरस्टूड ही वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड विद द टाइम आई विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रियलाइज कर गए थे कि यार ये सही मौका है, एंड आफ्टर ऑल इट्स अ गेम, एंड मैं रिश्ते निभाता रह गया, लोग गेम खेल गए। देखो अभी चूज तो उसको एक को करना ही था, उसको एक ऐसी सिचुएशन में भी डाला था, और अश्नूर ने भी बहुत अच्छा खेला, शी वाज आउट देयर। बट मुझे ये इस चीज़ का बहुत बुरा लगा था कि मैं सबसे पहले इमोशनल, तब आपने देखा इमोशनल हुआ था कि यार दोनों में से एक तो जाएगा, ये कंफर्म था। तो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट दैट कि यार जो लोग ये ट्राई कर रहे थे इनको तोड़ने का, इन्होंने कर दिया। फिर प्रणीत जो था उसने हमेशा मुझे कहा कि यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने उसे हमेशा सेकंड बोला था, ऐसा कि आप कहो कि अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या करता, मैंने हमेशा उसे सेकंड प्रायोरिटी बोला है। बट ही हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। बट जब मौका आया तो he understood कि this is the time. I feel that way, and I always say affection shows human mentality and situation shows human reality. मुझे लगता है he is very smart that way. एक इतने से इशू को लेके वो नहीं, and he तो अभी क्या चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है ये आप नहीं कह सकते, बट मुझे इतना समझ आ रहा था कि लोगों को समझ आ गया था कि he is uncontrollable. इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर आपने देखा होगा उसने ये बोला कि वो घर के हित में या उस तरीके से, जरूरी थोड़ा ना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो भेड़ चाल का हिस्सा कैसे हो सकता है। जब मेरा एक ओपिनियन है, मैं उस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आपका भी ओपिनियन है, आप भी अपने ओपिनियन में ठीक हो सकते हो, मैं भी अपने ओपिनियन में ठीक था, बट अलाइन होना जरूरी थोड़ा ना है। उसको आप कहीं ना कहीं आप बैलेंस करके चलते हो। तो मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं था, उनको समझ आ रहा था इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, एंड ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिस इज द राइट टाइम। देखो सलमान, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? मुझे लगता है सलमान भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला होगा, उनको लगता है तो उन्होंने बिल्कुल बोला है। एंड ही हैज बीन देयर इन द इंडस्ट्री सिंस सो मेनी इयर्स। मेहनत करते हैं हम यहाँ पे पहुँचने के लिए, और सलमान सर बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड विद द फेलो एक्टर्स you feel proud कि यार somebody is saying that kind of a thing to someone. कॉन्सर्ट में बहुत बंदे गए होंगे, ठीक है, एंड वहाँ पे मैं अश्नूर को आज तक मैं जानता नहीं था, ठीक है, और मुझे पता चला निशांत भी वहाँ था, एंड जो अश्नूर का उसमें देखा मैंने वो सब, तो मैं उससे वहाँ पे मिला ही नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं मिला हूँ उससे, हाय हेलो हुई थी, that's it, but we were never acquaintance also. I'm really worried about her कि she is all alone over there among those people, and I really wish कि वो strongly overcome करे। और I was very happy कि I found someone over there who can share the same thoughts, same point of views. In the whole chaos, we were at peace together. वहाँ पे एक सुकून था, आपको आप किसी से अपनी बात रख सकते हो और वो आपको समझता है तो आपको अच्छा लगता है। और उसके काफ़ी मॉरल वैल्यूज थे, जो प्रिंसिपल्स थे, जो हम म्यूचुअली शेयर करते थे, कहीं ना कहीं सिमिलर थे वैल्यूज। तो दैट्स द रीज़न हम अलाइन थे थॉट्स में भी। तो मुझे अच्छा लगा, उसके बाद अच्छा एक ऑर्गेनिक रिलेशन हमारा बिल्ड हुआ विद द टाइम, एंड या दैट्स इट।